वेलकम बैक क्लास। अब आपने बेटा पॉइंट्स टू रिमेंबर को एक न्यू पेज पर लिख लिया है, ठीक है। अब इस पॉइंट्स टू रिमेंबर को जिस पेज पे लिखा है, लीव दैट पेज एंड टेक अ न्यू पेज। एंड आई रिपीट, टेक्स्ट बुक की जरूरत नहीं है। मैंने जानबूझकर ये तीनों स्टेप्स बोर्ड पे रखे हैं ताकि आपको समझ में आ सके व्हाट आर वी गोइंग टू डू। आपका सबसे पहला काम है आपको कोएफिशिएंट को एक साथ कर देना है। अब आप ध्यान से बोर्ड को देखना। अगर आप यहां पर देखो, x एक वेरिएबल है, +3 एक कोएफिशिएंट है और 9 भी क्या है, एक कोएफिशिएंट। करेक्ट। अब 9 और 3 को हम साथ में कर देंगे। मैंने आपको एक्सप्लेनेशन के टाइम पे क्या बोला था, इक्वल टू के एक तरफ खाली वेरिएबल रहेंगे और इक्वल टू के दूसरी तरफ रहेंगे कोएफिशिएंट। तो इक्वल टू के लेफ्ट में हम x को रहने देते हैं कि तू अकेला बैठ, तेरा हमको कोई काम नहीं है। लेट द x बी देयर ऑल अलोन। हम किसको ले जा रहे हैं, +3 को ले जा रहे हैं। डू नॉट रीड इट एज 3, रीड इट एज +3। तो अब ध्यान देखना, +3 जो लेफ्ट में है वो चला जाएगा राइट में। लेफ्ट का अपोजिट राइट, आपने साइड चेंज कर दी तो अब आपको साइन भी चेंज करनी पड़ेगी। +3 लेफ्ट में है, राइट में जाकर बन जाएगा -3। कैसे, ध्यान से देखना। आफ्टर राइटिंग दिस क्वेश्चन ऑन द नेक्स्ट लाइन पुट देयरफॉर का साइन x एंड इक्वल टू के एक तरफ खाली वेरिएबल रहेगा। कॉपी डाउन 9। और अब क्या हो रहा है देखो, +3 बेटा लेफ्ट में है, इट विल गो टू राइट। लेफ्ट का अपोजिट राइट, सो +3 विल नाउ बिकम -3। यस और नो। आपने क्या किया, 3 का साइड और 3 का साइन दोनों चेंज कर दिया है। लुक केयरफुली, ये है +3 जो था लेफ्ट में। अब लेफ्ट का अपोजिट होता है राइट, और राइट में आके पॉजिटिव से बन गया नेगेटिव। और ध्यान से देखो, इक्वल टू के एक तरफ खाली वेरिएबल है और इक्वल टू की दूसरी तरफ खाली कोएफिशिएंट्स। अब इसको सॉल्व कर दो। x is equals to 6. What is 9 minus 3? अगर आप 9 में से 3 को माइनस कर दोगे तो करेक्ट आंसर विल बी 6। यस, आपको जानना है आपका आंसर राइट है या रॉन्ग, तो इसको ऐसे देखते हैं। x की जगह पर 6 लगाओ। 6 x की जगह पर 6 प्लस 3 विल गिव यू आंसर 9। यस, तो आप लिखोगे x equals to 6 is the solution for the given equation। सिंपल। यस, जितना भी समझ में आया बेटा, थोड़ा बहुत जो भी है उसमें डरने की बात नहीं है, रिलैक्स। अब सेकेंड सम को देखो। नाउ लीव अ लाइन एंड राइट द सेकेंड सम। सेकेंड सम में मैं इसी सम को उल्टा कर देता हूं। 9 is equals to x plus 3। I have written the same question। x plus 3 पहले इक्वल टू के लेफ्ट में था, अब मैंने उसे इक्वल टू के राइट में लगा दिया है। करेक्ट। और अब आप इसको सॉल्व करोगे। सेम, इक्वल टू के एक तरफ खाली वेरिएबल रहेगा और इक्वल टू के दूसरी तरफ कोएफिशिएंट्स। अब आप देखो, 9 और +3 को हम साथ में रखेंगे तो अब क्या होगा, +3 राइट में है, वो राइट से लेफ्ट में आ जाएगा। कहां आ जाएगा, राइट से लेफ्ट में। करेक्ट। राइट का अपोजिट होता है लेफ्ट, सो +3 विल नाउ बिकम -3। तो आप लिखोगे, डोंट लीव अ लाइन, 9
+3 था राइट में, राइट का ऑपोजिट विल बी लेफ्ट, और +3 का ऑपोजिट विल बी -3. So let me write here -3 equals to x brought down. फिर 9 - 3 will give you 6 which is equals to x. एक बात हमेशा याद रखना बेटा, हम जब कभी भी अलजेब्रा को सॉल्व करते हैं ना, पहले वेरिएबल लिखते हैं, फिर इक्वल टू का साइन लगाते हैं और बाद में वैल्यू लगाते हैं. इसका मतलब क्या होता है, जिधर 6 होगा वहां पर x लगा दो. ये गलत है. करेक्ट कैसे लिखना चाहिए, जिधर x होगा वहां पर हम लगाएंगे 6. ऑलवेज वेरिएबल इज रिटन फर्स्ट फॉलोड बाय इक्वल टू साइन और फिर वेरिएबल के सामने उसका वैल्यू. देखो 6 की जगह, सॉरी x की जगह पर अभी 6 लगाओ. 6 + 3 is equals to 9. So you will write here is the solution for the given equation. सिंपल था कि नहीं? आपको सिर्फ और सिर्फ क्या करना है, कोएफिशिएंट की साइड बदल देनी है, और जब साइड बदलेगी तो कोएफिशिएंट की साइन भी बदलेगी. और नंबर 2, हमेशा पहले वेरिएबल लिखो, वेरिएबल के बाद इक्वल टू का साइन और उसके सामने उसकी वैल्यू. तो बेटा इस वीडियो में सिर्फ 2 ही सम हम समझ रहे हैं. अब आने वाली सीरीज जो चलेगी वीडियोस की, उसके अंदर इन्हीं सम्स को हम बैक टू बैक विद डिफरेंट कोएफिशिएंट एंड वेरिएबल सॉल्व करेंगे. नथिंग, आई मीन टू से नथिंग इज देयर फ्रॉम द टेक्स्ट. तो टेक्स्ट बुक को बंद रखो, सिर्फ वीडियो आफ्टर वीडियो आफ्टर वीडियो आप देखते जाए. ओके, सो मीट यू इन द नेक्स्ट वीडियो विथ मोर सॉल्विंग्स ऑफ एडिशन और सबट्रैक्शन ऑफ एन इक्वेशन. टिल देन, take care of yourself and